हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। ये कथा हम सबको सिखाएगी कि हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है, जिस भी सिचुएशन में हम रह रहे हैं, हमें हर समय उस सिचुएशन का भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमसे भी बदतर सिचुएशन में लोग रह रहे हैं, तो वही सोचकर हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए, कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी कथा है ये। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही किसान थे और दोनों का जो जीवन चलता था वो खेती करके ही चलता था। लेकिन वो ऐसे भी किसान नहीं थे कि भाई बहुत बड़ी उनके पास जमीन थी। छोटी सी जमीन थी, छोटा सा एक टुकड़ा, जिस पे वो अपना थोड़ा सा उगा लेते थे और उससे ही उनका रोज का गुजारा चल जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कई बार किसी एक रात को बस खा लिया तो सुबह के लिए पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसी उन लोगों की स्थिति थी। तो क्या था कि अपना कमाते खाते एक दिन क्या हुआ कि एक किसान के यहाँ कोई मांगने वाला आया और वो तभी खाना खाने बैठा था और उसकी प्लेट में एक ही रोटी थी। तो जैसे ही वो खाना खाने बैठा और भी कोई मांगने वाले साधु संत द्वार पर आ गए, तो उन्होंने कहा कि भिक्षाम दे, बच्चा भूख लगी है। तो उसने देखा कि मेरे पास तो एक ही रोटी है। तो उसने कहा, बाबा आ जाओ आप अंदर, एक रोटी है, आधी मैं खा लूंगा, आधी आप खा लेना। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि मैं खुद भी खा पा रहा हूँ और आपको भी खिला रहा हूँ। उसने भगवान को धन्यवाद कहते हुए साधु महात्मा को अपनी रोटी में से, अपनी थाली में से तुरंत आधी रोटी परोस दी और साधु महात्मा उसको खाकर आत्म तृप्त होकर उसको आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। वही साधु महात्मा वहां से गुजरते हुए उसके दूसरे दोस्त के पास पहुंचे, दूसरे किसान के पास। उसके पास वो खाना खा चुका था पर उसके पास एक रोटी, दो रोटी कुछ पर्याप्त बची हुई थी। उसने कहा कि ये हम लोग कल खाएंगे, तो इस भोजन को हम रख देते हैं उठा के। तो रखने ही जा रहा था तो इतने में साधु महात्मा ने दरवाजा खटखटाया और बोले कि भिक्षाम दे, बच्चा बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने दरवाजा खोला, लेकिन उसने क्या कहा कि बाबा कुछ नहीं है खाने को। उसकी पत्नी ने बोला, आप ऐसे क्यों कहते हो, हमारे पास अभी दो दो रोटियां हैं और हम इसे उनको एक दे सकते हैं साधु महात्मा को और एक हम कल बच्चे के लिए रख देते हैं। पर उसने कहा कि नहीं, हमें कल के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन भक्तों, जब आपके पास इतना है कि आप खुद भी खा रहे हो और बच रहा है तो दूसरे को देना चाहिए, परंतु उसने नहीं दिया। हालांकि कहते हैं कि गरीबी एक ऐसी, लेकिन बांट के, थोड़े में से भी थोड़ा बांट के खाओ तो बहुत अच्छा होता है। उसने नहीं दिया और अपने खाने को उसने उठाकर रख दिया अंदर। उस रोटी को एक कपड़े में लपेट के और चूल्हे के पास रख दिया। साधु महात्मा से बोला कि घर में कुछ नहीं है खाने को, तथास्तु कहकर वो वहां से चले गए। अब पता नहीं किस वेश में नारायण आ जाए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने वही रोटी खोल के देखी तो सारी चींटियां खा चुकी थी। हर जगह चींटी लगी हुई थी, तो वो खाने लायक नहीं बची। ना तो उसने खुद खाई और ना ही साधु महात्मा को दी, और वो रोटी बाद में बाहर फेंकनी पड़ी उसको। तो क्या हुआ कि अब कुछ दिन बाद दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है और दोनों किसान भगवान के दरबार में जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, भाई बताओ कैसा जीवन जिया। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, जिसकी रोटी चींटियां खा गई होती हैं। क्या भगवान, आपने क्या जीवन दिया, सारी जिंदगी गरीबी में कटी, खाने के लिए तरसे, पहनने के लिए तरसे, घर की छत टपकी, बुरा हाल रहा और कुछ भी नहीं आपने, और ऊपर से भिखारियों को और भेज देते थे लेने के लिए। अब की बार ना तो बोले, तो फिर क्या चाहते हो, भगवान ने कहा। तो उसने कहा कि अब की बार अगर मैं मरता हूं तो मुझे अगले जन्म में ऐसा देना कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। भगवान कहते हैं, तथास्तु, कि सब मुझे दे के जाए लेकिन मैं किसी को कुछ ना दूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब बारी आती है उसकी, किसान की, जिसके घर में उस अपनी आधी रोटी में से जिसने बांट कर खाई थी। तो भगवान कहते हैं, भाई तेरा जीवन कैसा बीता।
तो कहता है, भगवान मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने मुझे जो जीवन दिया बहुत ही आनंद में रहा, ना तो किसी परेशानी में रहा, ना किसी चिंता में रहा। रोज फसल उगाता था, रोज काटता था, रोज खाता था। जो कुछ भी पैदा होता था उससे रोज का गुजारा बड़े आराम से चल जाता था। और मैं तो खाता ही था, बल्कि कोई साधु संत भी मेरे घर से भूखा नहीं जाता था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मुझे तो आपने छत दी, छोटा सा खेत का टुकड़ा भी दिया, उसमें खेती में थोड़ा अन्न भी उगता था, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बहुत आनंद में जीवन बीता। आपका नाम भी ले लेता था खाली समय में, और कोई भूला भटका आ जाता था तो उसको भी कुछ दे देता था। तो बस इतना ही करना। पर कभी कभी ऐसा होता था कि कभी आधी में से आधी बांट लेते थे, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि ना, भगवान कोई साधु द्वार से कभी खाली चला जाता था कि हमने खा लिया और तब वो आया है तो कुछ बचता नहीं था। तो इस बार जब जीवन दूना ऐसा देना, कोई भी साधु महात्मा अतिथि घर पे आए पर खाली ना जाए, ब्राह्मण भोज कुछ खाकर जाए, हमारे घर में कुछ वस्त्र लेके जाए, कुछ ना कुछ मैं उसे दे पाऊं अपने हाथ से, ऐसी कृपा करना। तो भगवान बड़े खुश हुए कि इतनी तंगी में जीवन बिताया इसने, इतनी परेशानियों में रहा, फिर भी इसने धन्यवाद किया। तो भगवान उसकी इस भावना से बहुत खुश हुए और भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो लोग दोबारा पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर आ गए। अब फिर उसी गांव में दोनों का जन्म हुआ। तो जिसने कहा था कि भगवान कोई भी मुझसे कुछ ना मांगे, वो सबसे बड़ा भिखारी बना गांव का। उसके पास कभी कोई कुछ लेने ना आए। जो भी कोई आता था वो उसे अपनी जेब से चाहे अठन्नी चवन्नी रुपया 50 जो कुछ भी है वो दे के ही जाता था, कभी कुछ लेकर नहीं जाता था। लेकिन जिस आदमी ने कहा कि आपने सब कुछ दिया, धन्यवाद किया, कृतज्ञता जताई, उसको भगवान ने उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनाया। और वो उसके घर कोई साधु संत, हमेशा भंडारों लगे रहते थे उसके घर, लाइनें लगी रहती थी, लोग आते थे, भंडारे खा रहे हैं, कभी कोई साधु संत आ रहे हैं, कभी कोई मेहमान आ रहे हैं, कभी गांव के लोग आ रहे हैं, कोई भी उसके घर से खाली नहीं जाता था। भिक्षा के रूप में साधु भी लेके जाते थे, अतिथि भी लेके जाते थे, वस्त्र वगैरह, और भोजन भी करके जाते थे, और रहने के लिए भी अच्छी जगह उनको व्यवस्थित जगह मिलती थी। तो देखा आपने भक्तों, ग्रेटिट्यूड का कितना बड़ा फायदा होता है, कितना अच्छा लगता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जब हम किसी को कहते हैं थैंक यू, आपने हमें ये हमारे लिए ये काम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो करने वाला भी खुश हो जाता है कि देखो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसने फिर भी उसको माना, उस चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त किया कि मैंने उसके लिए कुछ किया है। तो उसका और मन करता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और देखो, आज दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है, कहीं प्रलय आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं आग लग रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब अपना चाहते हैं। हर एक इंसान अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास ये हो, लेकिन सामने वाले के पास मुझसे कम हो। और इसी होड़ में हम गलत पे गलत करे जा रहे हैं। हम जाते तो हैं भगवान के दर्शनों के लिए, लेकिन वहाँ हम गलत करते हैं। ना कि जाके नाम जाप करने की बजाय हम वहाँ और ही व्यसन करते हैं, दूसरी ही चीज़ों में पड़ जाते हैं। इसीलिए ये सब हो रहा है, मंदिर बंद हो रहे हैं, प्रलय आ रही है। तो अपनी भावना ऐसी रखिए, धन्यवाद व्यक्त कीजिए। देखो, बाढ़ सब जगह आई हुई है, लेकिन सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ वृंदावन में भी आई हुई है, पूरी माँ यमुना बहकर पूरे वृंदावन में आ चुकी हैं, लेकिन लोग आनंद में समाये हुए हैं, यमुना माई को धन्यवाद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और उनको हर पल धन्यवाद कर रहे हैं। दुखी नहीं है वो लोग, सहायता पहुंचा रहे हैं अपने लोगों को जो फंसे हुए हैं। ऐसी ही एक छोटी सी घटना बताती हूँ, अभी थोड़े दिन की बात है। प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सब लोग प्रसाद बांटते बांटते एक घर में पहुंचे, लिफाफे बना के बांट रहे हैं। तो एक
व्यक्ति से सबसे पूछते हैं, भाई कितने व्यक्ति हैं आपके घर में, तो वो कहते हैं कि भाई मेरे घर में 4 हैं तो 4 लिफाफे दे दिए, 5 हैं तो 5 दे दिए। एक व्यक्ति के घर में क्या कहते हैं 4 लोग होते हैं, तो उससे पूछते हैं कितने हैं तेरे घर में, तो वो 4 कहता है, गलती से 5 लिफाफे उस आदमी के से दे देते हैं। तो 4 लिफाफे, वो कहता है कि हमारे घर में, वो कहता है अरे भाई गलती से 4 चले गए, एक वापस कर दो और भी लोग हैं। कहता है कि नहीं रहने दीजिए, शायद ये भगवान ने भेजा है, एक कुत्ता भी शरण में आ गया था तो ये उसके लिए। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, भगवान ने कुत्ते के लिए भी मदद पहुंचाई, क्योंकि वो भी तो जीव है ना, भगवान का ही है वो भी, तो भगवान ने उसके भी खाने की व्यवस्था की। हम ही लोग हैं जो शुक्राना नहीं करते, शुक्रिया अदा ही नहीं करते, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं करते। कभी माता पिता को धन्यवाद कहो, कभी अपने बच्चों को धन्यवाद बोलो, कभी काम वाली को धन्यवाद बोलो, कभी चौकीदार को धन्यवाद बोलो, कभी भगवान को बोलो। मंदिर में जाके शिकायत मत करो कि ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये हो रहा है। जाके बोलो थैंक यू भगवान, आप मुझे इस परिस्थिति में लाए तो मैं ये अचीव कर सका, आप मुझे ऐसी परिस्थिति में लाए तो मुझे ये हासिल हो सका। और हमेशा भगवान जब किसी बुरी परिस्थिति में लाते हैं तो आपको कुछ दुगना देकर जाते हैं। तो धन्यवाद कहना सीखिए, क्या पता हमारी उससे भी बुरी गति होनी हो, तो जो भगवान ने दिया है उसका धन्यवाद कीजिए। हमेशा ऊपर वालों को नहीं, कभी नीचे वालों को भी देखिए कि आज हम एक झोंपड़े में तो हैं, सामने वाला तो धूप में बारिश में मर रहा है, बिल्कुल, तो उसका भी धन्यवाद कीजिए कि मैं क्या कहते हैं बारिश में तो हूँ, लोग तो बाढ़ में बह गए, इतना तो सोचिए। जब हम ये सोचेंगे ना कि मेरी परिस्थिति सामने वाले से बेटर है, तो हम खुश रहेंगे। और जब हम सोचेंगे एक दूसरे से कंपेयर, अरे मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी इतनी कर रहा है, पर मेरे पास तो कम पैसा आ रहा है उसके पास। आपको अपनी जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रहकर भगवान को धन्यवाद करना है, तभी आप खुश रह पाएंगे। खुशी देने से मिलती है, ना कि छीनने से। कुछ बांटने से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सिर्फ लेने लेने की सोचेंगे, जो हमें भगवान ने हाथ दिए हैं ना, ये दान करने के लिए दिए हैं। हमें अपने हाथों से जितना हम दे सकते हैं संसार में, सिर्फ जोड़ना जोड़ना नहीं है, कुछ देना भी है। जब हम कुछ देना सीखेंगे तभी तो दोबारा आएगा वो हमारे पास। लेते ही जाएंगे, भरते जाएंगे, अलमारियां दरवाजे बंद कर देंगे तो आना भी बंद हो जाएगा। कुछ दीजिए किसी इस परिस्थिति में लोगों को। और कान हमें भगवान की कथा श्रवण के लिए दिए हैं। भगवान की कथा सुनिए, भजन सुनिए, भगवान का नाम सुनिए, जाप कीजिए, क्योंकि हम सुनते हैं लोगों की चुगलियाँ, हम सुनते हैं लोगों की बुराइयाँ, तो फिर हमारे साथ अच्छा कैसे होगा, हम खुश कैसे रहेंगे। हमें आँख भगवान ने उनके दर्शन करने के लिए दिए हैं, हमें देखने के लिए दिया है। कितना दुनिया में अच्छा भी है, बुराई क्यों देखते हैं हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है या कुछ है, हम साफ नहीं कर सकते क्या उसको, हम भी कर सकते हैं। हम क्यों वो इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला करेगा, हमें खुद भी करके देखें एक बार। जब मैं मेरे घर के सामने से खुद से साफ करूंगी तो मेरे पड़ोसी भी सोचेंगे कि हाँ, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आज इसने किया है तो आज मैं करती हूँ। मेरे व्यवहार से सामने वाले का व्यवहार भी अच्छा होगा। तो इसलिए हमेशा देने का सोचिए, करने का सोचिए, पाने का मत सोचिए। ये जो हमें मुंह दिया है ना, ये किसी की चुगलियां या बुराइयां करने के लिए नहीं दिया, किसी के बारे में बुरा भला बोलने के लिए नहीं, ये भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए दिया है, भगवान के नाम का भजन करने के लिए दिया है। तो इससे और अच्छा बोलने के लिए, क्योंकि एक बार इस जबान से अगर गलत शब्द निकल गए वो वापस नहीं आएंगे। जैसे कमान से तीर निकल जाता है वो निकल ही जाता है। तो इसलिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद बोल के तो देखिए, सामने वाले की जो स्माइल है ना वो आपको बहुत कुछ दे जाएगी। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए सबको, अच्छा अच्छा बोलिए। और प्लीज़ वीडियो को कभी कभी लाइक कर दिया कीजिए, अच्छी लगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का। और भी कथाएं आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ अच्छी नहीं लगती है तो बुरा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, पर कुछ कहिए तो, कमेंट तो करिए, कुछ राधे राधे लिखिए, या फिर कुछ सुधार करवाना चाहते हैं तो वो लिखिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए, कृतज्ञता की भावना। धन्यवाद कीजिए सबको। आज से अपने माता पिता को धन्यवाद बोलिए, इतना अच्छा आपको जीवन दिया है। इस जीवन के, पता है हम इस दुनिया में हैं तो सिर्फ अपने माता पिता की बदौलत।
अगर उन्होंने हमें जन्म ना दिया होता, पेट में ही अबॉर्शन करवा लिया होता, कुछ और स्थिति हो गई कर ली होती, तो क्या हम देख पाते इस सुंदर दुनिया को? क्या हम इस दुनिया के रंग देख पाते? नहीं। जब प्रेयर करते हैं ना, तो वो हमसे भी पहले हमारे माता पिता हमें लाखों आशीर्वाद दे रहे होते हैं। अगर हम उनके साथ बुरा करते हैं ना, तब भी वो ये कह रहे होते हैं, इसकी बुद्धि को ठीक करो। ये नहीं कहते इसके साथ बुरा हो जाए, गलत हो जाए। वो ये कहते हैं, मेरे बच्चे की बुद्धि को ठीक करो, वो ठीक हो जाए, भटक गया है। ऐसी बातें बोलते हैं माता पिता। तो हमेशा माता पिता का धन्यवाद कीजिए। अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए उनसे। भगवान उस सेवा से पूजा मानते हैं, उस सेवा को खुश हो जाते हैं कि देखो, ये मैंने इसको भेजा था। खुद भगवान ने भेजा है माता पिता को हमारे लिए, कि वो हमें भगवान की तरह संभाल के रखें। जैसे भगवान हर जगह नहीं पहुंचते, तो माता पिता पहुंचते हैं। माता पिता देखभाल करते हैं अपने बच्चों की। ऐसे भगवान हमें जैसे उठा के रखते हैं ना, माता पिता रखते हैं। तो भगवान का ही स्वरूप है माता पिता। स्वयं भगवान माता पिता की गोद में खेलने के लिए धरती पर आते हैं। तो और हम उन माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है। तो धन्यवाद कीजिए उनका, उनको प्रेम कीजिए और खुश रहिए। और आप खुश रहेंगे, उनके साथ अच्छे से बोलेंगे, तो आप अपने कुछ भी मत दीजिए उनको, तो भी माता पिता खुश हैं। थोड़ी सी, जब एक बच्चे के लिए पिता से लेके आया कोई फ्रूट बाहर से, और उस फ्रूट में से ही, उन्हीं के लाए हुए फ्रूट में से बच्चे ने उस फ्रूट में से आधा या नहीं पूछ भी लिया कि पापा आप भी खाओ, कितना खुश हो जाता है वो। कैसा लगता है कि देखो, मेरा बच्चा मुझे खिला रहा है पहले। तो क्या उस बच्चे ने कुछ एफर्ट्स किए, लेकिन उसने कृतज्ञता दिखाई, उसने प्रेम दिखाया अपना। बस इतनी सी प्रेम से ही माता पिता रीझ जाते हैं और लाखों करोड़ों के आशीर्वाद लुटा देते हैं अपने बच्चों पर। तो प्रेम कीजिए अपने माता पिता से, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, ग्रेटिट्यूड रखिए। ठीक है ना? कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए। और अब भगवान से प्रेयर करिए कि जल देवता, आपने बहुत पानी बरसा लिया, बहुत दे दिया, अब रुक जाओ। बहुत धन जन की हानि हो गई है। अब अपने लिए तो हम रोज़ मांगते हैं, कुछ पंजाब के लिए, राजस्थान, वृंदावन, जहाँ जहाँ भी ये बहुत पानी आया हुआ है, इसके लिए प्रेयर कीजिए। जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन सब के लिए कीजिए कि सबको शांति दे। चारों तरफ फैले हुए इस महायुद्ध, ये जो एक मचा हुआ है चारों तरफ, इसमें भगवान इसको शांत करो। जो कुछ भी पाप हम लोगों से हो गए हैं, उन सब के लिए हम क्षमा चाहते हैं दिल से। और पृथ्वी को रहने लायक बना दीजिए, पहले जैसी कर दीजिए, शांत करिए। जब चारों तरफ से प्रेयर होंगी ना, हर कोई प्रेयर करेगा, तो सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कोई अगर यही बोलेगा ना, अभी तो और विनाश होगा और विनाश होगा, तो विनाश ही होगा। क्यों यूनिवर्स में ऐसी चीज़ें फैलाएं हम? सब प्रेयर करें मिलके, हर रोज अपनी प्रार्थना में शामिल करें कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, भगवान उसको ठीक कर दो। आज मेरे बारे में नहीं, आज मैं किसी और के बारे में मांग रहा हूँ। आज मेरे पड़ोसी को ठीक कर दो, आज मेरे भाई की बुद्धि ठीक कर दो, भाई को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। आज मेरे माता पिता को स्वस्थ कर दो। आज अपने किसी दोस्त के लिए दुआ मांग लीजिए। आज मेरे पास पूर्ण है, आज आप किसी और को दे दीजिए। देखो ना, कितनी जल्दी सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। चारों तरफ एक खुशियों का माहौल फैलने लग जाएगा। देने के बारे में सोचिए, धन्यवाद कहना शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। धन्यवाद। अगर कुछ बुरा लगा है या कुछ मुंह से गलत निकल गया है, सही ढंग से नहीं बता पाई हूँ, तो भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। राधे राधे लिखिए, और आपको जो कुछ भी सुझाव देना है तो भी बताइए। धन्यवाद।